हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट कोड BT 401 के पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं। तो अगर आप मेरे जो चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जैसे कि मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आपको समय समय पर मिलते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमसे पूछा गया था, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/PQ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीका है। अगर हम इसको चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें A/P, B/P स्क्वायर, C/PQ, देन डी पी प्लस E/P स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर वो पड़ जाता है। तो अब हम करते क्या है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे पास PQ प्लस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर P को S लेके सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि S में सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर S लेके सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमने यहाँ पर P हो गया और यहाँ पर मेरे पास P स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो एफ ऑफ पी हो गया 1/PQ। लाप्लास इनवर्स 1/PQ जो होता है वो T⁻n−1 होता है। चूंकि हमारे पास n की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास T² यानी कि T²/2 मिल जाएगा। इसी प्रकार हमने L इनवर्स ऑफ GP हमने लिया, तो 1/P² प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास जो आएगा वो sin AT/A आएगा, जिसको हमने GT के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना चाहते हैं, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है, लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी जी पी इक्वल टू 0 to T एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एफ ऑफ पी क्या लिया हुआ है और जी ऑफ पी क्या लिया। आप चाहें तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग मेरे पास चूंकि एफ ऑफ एक्स मांग रहा है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ टी मेरे पास ये निकल गया है, तो x² हो गया। इसी प्रकार जी ऑफ टी माइनस एक्स बोल रहा है, तो साइन ए टी माइनस एक्स/ए हो जाएगा। दोनों से मेरे पास 1/2 बाहर निकल जाएगा और x² साइन ऑफ AT माइनस एक्स dx हो जाएगा। अब देखिए, एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को जो इंटीग्रल जो है वो मैं सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इंटीग्रल u इंटू बी डी एक्स से, है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, u इंटू V1 देन u डैश इंटू V2 प्लस u ट्रिपल डैश इंटू V3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर खास बात ये रहेगी कि u हमेशा जो होगा वो मेरे पास हमेशा x² होगा, और v जो है वो मेरे पास साइन ऑफ ए टी माइनस एक्स को मैं यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए रूल क्या होगा, दिस इज u देन साइन ए टी माइनस एक्स का अगर मैं इंटीग्रल करूँगा तो क्या होगा, साइन का इंटीग्रल माइनस साइन आएगा, और टी माइनस एक्स में एक्स का जो कोफिशिएंट वो भी माइनस साइन, इसलिए मेरे पास कॉस ऑफ ए टी माइनस एक्स/ए मिलेगा। x² का डिफरेंशियल मेरे पास 2x हो गया। देन अगेन मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन होता है, तो माइनस साइन मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा, और इसी का मैं फिर से इंटीग्रल करूंगा तो मेरे पास माइनस 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 माइनस, यानी कि ओवरऑल मेरे पास माइनस साइन फिर भी बचा रहेगा। अब यहाँ पर मैं अपर माइनस लोअर लिमिट रख देता हूँ। तो अपर लिमिट रखी तो T² इंटू 1/A हो गया प्लस 0 माइनस 2AQ हो गया। देन हमने लोअर लिमिट रखी तो 0 माइनस 0 कॉस 2 कॉस AT/AQ मिल जाएगा। तो ओवरऑल T² माइनस 2/AQ 1 माइनस कॉस AT हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन बाहर निकालूँ तो 2/AQ 1 माइनस कॉस AT होगा, 1/2a का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फाइनली आंसर जो है वो T²/2a² माइनस 1/8⁴ 1 माइनस कॉस AT मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 4 के हैं, यानी कि आपका ये क्वेश्चन जो था वो 14 मार्क्स का आया था, यानी कि ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स का और इससे पहले वाला भी 7 मार्क्स का। तो क्वेश्चन क्या है, d3y/dt³ 2d2/dt² माइनस dy/dt माइनस 2y इक्वल टू 0। हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसको मुझे लाप्लास की हेल्प से सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर कितना मेरे पास है, 3 है।
तो आपके पास यहाँ पर d2y/dt² तक की कंडीशन दे रखी होगी। तो देखो आपको y की वैल्यू दे रखी है, फिर dy/dt की वैल्यू दे रखी है, देन d2y/dt² की वैल्यू देखिए, सारी की सारी वैल्यू जो है 0 पे आपको गिवन दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास y(0) दिया हुआ है 1, है ना, y'(0) दिया हुआ है 2 और y'(0) भी दिया हुआ है 2। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 को लाप्लास ले लेते हैं दोनों तरफ, यानी कि हमारे पास मिलेगा लाप्लास y ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 2 लाप्लास y डबल डेरिवेटिव माइनस एल वाई डैश टू माइनस 2l y ऑफ t इक्वल टू 0। अब y ट्रिपल डैश को सॉल्व करने का तरीका होता है p3 y ऑफ p माइनस p स्क्वायर y0 माइनस p y डैश ऑफ 0 माइनस y डबल डैश ऑफ 0। इसी प्रकार y डबल डैश का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर y ऑफ p माइनस p y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। इसी प्रकार अगर हम y डैश का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें y नॉट, y डैश नॉट, y डबल डैश नॉट, y डैश नॉट एंड y ऑफ 0 की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y ऑफ 0 की वैल्यू थी 1, y डैश ऑफ 0 की 2 और y डबल डैश ऑफ 0 की 2। हमने इन सारी वैल्यू को यहाँ पर रखा और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी yp हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। तो yp का यहाँ पर कोफिशिएंट है pq, यहाँ पर मेरे पास आ गया 2p स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास आ गया माइनस p और यहाँ पर आ गया मेरे पास -2। इसके अलावा सारी टर्म जो है हम अपने RHS की तरफ मूव कर देंगे। तो मेरे पास पी क्यूब माइनस प्लस 2p², इन दोनों से हम देखेंगे p² कॉमन निकल रहा है तो p+2 और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकल रहा था p+2 और हमने इन सबको डिवाइड कर दिया इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर एक अपना पार्शियल फ्रैक्शन का लॉजिक लगेगा। इस पार्शियल फ्रैक्शन के लॉजिक को कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको मैं एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो इस p² -1 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ p-1 और p+1। अब यहाँ पर मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला हुआ है कि जब भी अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर की अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको किस प्रकार से हम पार्शलाइज करते हैं। तो लॉजिक हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पर p-1 को हमने कवर किया हुआ है और p-1 को जिस वैल्यू को हम कवर करते हैं इसका मतलब है कि इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो p इक्वल टू मिलेगा 1, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। तो हमारे पास p1 + 4 -3 मिलेगा, नीचे 1 + 1 और 1 + 2 मिलेगा। इसी प्रकार सेकंड वाले के अंदर हमने p+1 को हमने 0 के इक्वल रखा है, यानी p इक्वल टू मिलेगा -1। तो जहाँ जहाँ p आ रहा है वहाँ पर मैंने -1 रख दिया है। और तीसरा मेरे पास है p+2, तो p+2 को मैंने 0 के इक्वल रख लिया है और जिसको भी हम 0 के इक्वल रखते हैं इसका मतलब है कि हम वहाँ पर p की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगी p की वैल्यू -2। इस -2 को जहाँ जहाँ p आ रहा है वहाँ पे हम यहाँ पर रखते जाएंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए इतना बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन जो है बितने हमने चंद सेकंडों के अंदर निकाल लिया, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें इन टर्म का हमें निकालना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे इनवर्स लाप्लास दिया, तो 1/p-1 का जो इनवर्स लाप्लास होता है वो e⁻t होता है, 1/p+1 का e⁻t और 1/p+2 का e⁻²। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा। अगर आपका आंसर भी अगर इतना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक करिएगा कि आपने किस स्टेप पर जाके आपने गलती करी हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।